आज की क्लास में हम जानेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में क्या होता है, थोड़ा सा बात को समझिए। सबसे पहले कोण बनता है एक उन्नयन कोण। कौन कोण जी? उन्नयन कोण। यानी उन्नयन कोण क्या होता है हम थोड़ा सा जानेंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर हम ये रोड पर हैं, आपको यहाँ पे महल है, तो अगर नीचे से हम ऊपर और महल पे देख रहे हैं तो हमारे जो है कोण वहां पे बनता है, तो उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन कोण जी? उन्नयन कोण। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी मैडम खड़ी है, ये बाबू क्या है? ये बाबू मेरा घर, ये मेरा क्या है जी? घर है। हमारी मैडम यहाँ पे खड़ी है और इधर से हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? ये रास्ता है, तो मन किया कि रुको थोड़ा सा हम देख ले। क्या कर रहे जी? देख ले। तो इधर हम देख लिए, नीचे से देखे ना जी, तो नीचे से जब ऊपर हम देखेंगे तो हमारा जो कोण बनेगा, इस कोण को बोला जाता है उन्नयन कोण। कौन कोण जी? उन्नयन कोण। हम देखे ना अपनी मैडम को जी, तो हम अपनी मैडम को जब देखे हैं, यहाँ पे जब मैडम मेरी है देख रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर, तो नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो कौन कोण बनेगा? उन्नयन कोण। बाई चांस क्या हुआ कि हम क्या हुए कि सीधे चलने लगे, बहुत हम फास्ट चलने लगे, हमारी मैडम देख रही कि कहाँ, तो यहाँ पे है मैडम हमारी, है ना जी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से देख रही कि किने 12 केने हम है क्या जी, ये ऊपर सब देख रही है, तो ऊपर से ये जो कोण बनता है बाबू यहाँ पे 30, तो इसका एकांतर कोण ए भी बाबू कितना होगा? 30। जब ये ऊपर से नीचे देखेगी तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण जी? अवनमन कोण। कौन सा कोण जी? अवनमन कोण। अब बात बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, क्योंकि आपको शॉर्ट आज वीडियो बता रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे उड़ा देना है, हाइट एंड डिस्टेंस को कैसे उड़ा देना है। तो अगर हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो वहां पे कोण बनेगा, उस कोण का नाम क्या है जी? उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। याद रहेगा कि अगर हम छत पे हैं और कोई ये बाहर से गाड़ी कोई जा रही है, तो अगर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। अगर हम नीचे हैं और कोई टावर की ऊंचाई जो सबसे ऊपरी हिस्सा पर देखते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। बात समझ में आ गया? अब इसके बाद अगला हम पॉइंट जानेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम उड़ाते कैसे हैं। देखिएगा कि अगर मान लेते हैं बाबू यहाँ पे कि अगर ये बाबू क्या होगा कि 30 डिग्री दिया हो, कितना डिग्री? 30 डिग्री। दूसरा केस आते हैं बाबू, यहाँ पे बाबू दे दे 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तीसरा बाबू आते हैं यहाँ पर दे दे 45 डिग्री। जिसको बाबू ये बात समझ में आ गया वो उड़ाना सीख गया। मैं तो कैसे उड़ाया जाता है वीडियो देख लो जी। अब क्या करेंगे? 33 डिग्री आया, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में वो 30 डिग्री के मान याद है, यहाँ पे रखो। जैसे मान लेते हैं कि sin 30 डिग्री के मान, तो sin 30 डिग्री के मान होता है 1/2। इसका फॉर्मूला होता है P/H। P/H। P का मान कितना है? 1। H का मान कितना है? 2। जब ये 2 को दे दिया, ये तो आसानी से निकल जाएगा ना। इसको निकालना है तो B होता है, B का फॉर्मूला होता है √H² - P²। बनाओगे तो H के मान 2 यानी 2 के स्क्वायर और माइनस 1 के स्क्वायर, यानी बनाओगे तो कितना होगा जी? 4 और माइनस 1 यानी कितना बाबू? √3। यानी आसानी से आप निकाल लिए इसका मान कितना है बाबू यहाँ पे? √3। अब देखिए इसके बाद जी, इसके बारे में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 60 डिग्री के ही मान याद है, 60 डिग्री के यहाँ पे 60 है, तो इसका मान होता है √3/1। √3/1, तो इसका √3 हो गया P। फॉर्मूला होता है P/B। P/B, तो इसका मान √3 हो गया, तो इसका मान कितना होगा जी? 1। जब ये 1 दिया, ये √3 दिया, तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं H/√P² + B²। तो P के स्क्वायर करते स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 होगा। आइए 1 के स्क्वायर 1 4 हो जाएगा। 4 के वर्गमूल कितना जी? 2। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। ये जब 45 डिग्री दिया है तो 45 डिग्री के मान कितना होता है? 1। और उसके बटे में कितना हो जाएगा? 1। इसको निकालेंगे तो √2। कितना जी? √2। अगर आपको ये 3 बात अगर याद है, इस टाइप के कोई भी फिगर पे क्वेश्चन आप तो सबको समझ में आया, इसमें कोई डाउट है? अब आते हैं जब ये समझ में आपको केस 1 आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है।
पहले इस टाइप के बाद फिर दूसरा टाइप को समझा देंगे। किताब के 16 क्वेश्चन को समझा देंगे, आप लोग बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई खंबा है, खंबा हो गया, इसकी छाया बाबू मान लीजिए कि ये है। आप बाबू सुनो जी, कोण कितना डिग्री कोण बन रहा है जी? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहाँ पे ये दिया हुआ है 20, कितना दिया है? 20। तब कह रहा है कि ये निकालिए, ये क्या कीजिए? निकालिए। हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस यही ट्रिक याद करना है। 60 दिया है जी, 60 वाला ये है, जिसका मान 20 है तो 20, किसके बराबर बाबू दिया है यहाँ पे? 2, तो 2 से भाग दे देना। किसका मान निकालना है? इसका निकालना है जी। तो कितना यहाँ पे दिया है? 1, यानी काट देंगे कितना जी? 10, यानी आंसर आ गया होगा 10। ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, ये आपको 10 दिया है, ये आपको 45 दिया है, कह रहा है कि ये निकालिए, कुछ नहीं करना है। 10 है तो 10, 45 वाला मान देखिए कितना होता है बाबू? 1। इसका भी मान कितना होता है? 1, यानी 10 हो गया आंसर। आया समझ में? हाँ। तो इस पे समझ में सब लोग आ गया। ये जो 3 डायग्राम बनाए हैं क्या आपको समझ में आ गया है? हाँ। यानी जिसका मान दिया रहेगा उससे क्या करो? भाग करके, और जिसका मान निकला उससे गुणा कर दो, आसानी से आंसर क्या होगा? आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं दूसरा टाइप, हम क्वेश्चन को आते हैं। दूसरा केस क्या होता है? अगर एक केस समझ लेते हैं, 2 एक केस समझना है। फर्स्ट में 3 फिगर बताए और दूसरा में भी 3 फिगर बताएंगे, उसके बाद तो हाइट एंड डिस्टेंस को उड़ा सकते हैं। देखिएगा कैसे। दूसरा में हम आते हैं कि अगर हम फिगर में बाबू देखिएगा, पहले फिगर पे ही ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये बाबू तीसरा हो गया। ठीक है। हम देखेंगे यहां पे बाबू अगर दे दिए हम 45 डिग्री, यहां पर बाबू हम दे दिए कितना डिग्री जी? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अगर यहां पे अगर हम बाबू दे दिए, सुनो जी, 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना दे दिए जी? 45 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम दे दिए कितना डिग्री जी? यानी कितना बाबू यहाँ पे दे दे हम जी? 45 डिग्री। तो यहाँ पर कितना दे दिए बाबू? 60 डिग्री। तो बात को समझिएगा, फिगर में ही जादू है। क्या करेंगे हम? देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 45 दिया है, तो क्या करेंगे? पहले हम आते हैं इस त्रिभुज में। देखिएगा, पहले इस त्रिभुज में हम आते हैं। 45 जब दिया है 45 डिग्री, तो बाबू इसका मान कितना होता है? x के बाटा में है जी। फॉर्मूला क्या होता है? p बाई b। तो बताइए, इसके सामने वाला p है ना जी, तो p के मान कितना है बाबू? a। तो यहाँ से यहाँ तक कितना गया? a। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे? यहाँ पे देख लेते हैं 10 डिग्री के मान कितना होता है बाबू? 1/√3। 1/√3। तो इसका बताइए, इसका p हो गया, भाई क्या हो गया जी? b। तो p के मान 1 तो 1 से मान हो। इसका मान कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक कितना जी? √3। ये बरकत त्रिभुज है, ये 12 त्रिभुज है। तो हम क्या किए हैं, ये 12 त्रिभुज में आप निकाले हैं, तो देखिएगा आसानी से आ गया √3। हम पूछेंगे कि बताइए, यहाँ से यहाँ तक √3 है, कितना है जी? √3। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 है जी। तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो क्या होगा? √3 - 1 होगा। कितना होगा? √3 - 1 होगा। √3 - 1 समझ में आ गया? आइए कितना हो गया? 1। बस फिगर ही समझना है। जब ये √3 है, ये 1 है, तो ये तो आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई डाउट? आप सुनिए, आते हैं बाबू। देखिएगा इस फिगर में हम बाबू आते हैं। इस फिगर में देखिए 60 डिग्री दिया। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 10 अगर 60 डिग्री लेते हैं तो 10 60 डिग्री के मान क्या होता है बाबू? यानी √3 होता है। बाटा में कितना जी? 1। यानी p बाई कितना बाबू? b। p बाई b। यानी ये त्रिभुज में बाबू हम लिए तो आसानी से आया। लेकिन यही 10 अगर 45 में लेंगे तो इसका मान होता है बाबू कितना जी? 1। अब बाटा में 1, यानी p बाई यो b होला। लेकिन देखिए तो p दोनों सेम है? नहीं सेम है।
तो अगर इसमें हम आते हैं, अगर इसको √3 हम यहाँ पे लिख दिए, इसको बाबू यहाँ पे 1 हम लिख दिए, 1 यहाँ पे लिख दिए, ये तो सही है। लेकिन इस केस में हम आते हैं तो ये p हुआ, तो p का मान कितना है 1। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 लाना है तो अगर यहाँ पे √3 है, अगर नीचे भी √3 देंगे तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ भी √3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा जी √3 हो जाएगा ना जी। तो इसका मान कोई पूछता है, इसका मान कोई पूछता है बाबू, इसका मान कितना होगा, तो कितना होगा जी √3 - 1। समझ में आ गया? यानी ये फिगर और ये फिगर समझ में आ गया? फिगर पे ही जादू है, फिगर ही क्या है जादू है। अब समझिएगा, इसमें हम आते हैं, अब पहला फिगर में हम आते हैं, देखिएगा क्या है 10 60। तो 10 60 के मान कितना होता है √3 होता है, फॉर्मूला p/b बाटा में है ना। तो p के मान लीजिए कि √3 लिख दिए, इसका मान यहाँ से यहाँ तक 1 आ गया, कोई डाउट है? अब क्या करेंगे, यही 10 45 डिग्री आ गया, कितना जी 10 45, एंड सेम फिगर है ना जी। ये सेम फिगर है, तो बात तो वही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि इस फिगर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे हो गया ना जी। दूसरा फिगर और क्या करते हैं, यहाँ पर 45 हो गया, 30 हो गया ना जी। यहाँ पे 60 हो गया, तो एक और बन सकता है 45 और 30 हो गया है 30 और कितना जी 60। 30 और 60 नहीं बना है, देखिएगा। तो एक और हम फिगर को हम बना देते हैं, देखिएगा यहाँ पे कि क्या करेंगे कि बाबू देखो, ये फिगर देख रहा है, देख रहा है ना जी। अगर मान लेते हैं कि ये 30 दे दे, कितना जी 30, आइए कितना जी 60, चाहे इसी को हम मिटा देते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम इसको जब मिटा देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 हो गया, आइए कितना हो गया जी 60, क्योंकि सेम फिगर हो जाता है ना जी। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा इसके बाद देखिए यहाँ पे बाबू 60 है, कितना जी 60। तो अगर हम 10 60 डिग्री लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसका मान √3 होता है बाटा में 1, यानी कच्ची जी p/b। तो p के मान कितना है √3 हो गया ना जी। इसका मान कितना है जी 1 हो गया। अब आते हैं इसमें जी 10 डिग्री मान में कितना बाबू होता है 1/√3, 1/√3 फॉर्मूला p/b, p/b। अब देखो क्या करेंगे, p/b जब होता है तो यहाँ पे तो √3 है ना जी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बाबू देख रहे हैं कि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे बाबू कितना है जी √3 है, कितना जी √3 है। तो 1/√3 है, लेकिन मान के चलिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए ना। तो बताइए √3 लाने के लिए, यहाँ पे ऊपर √3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ऊपर गुणा करेंगे तो √3 या इसमें कितना जी 3 के 9 के वर्गमूल 3, तो इसका मान है √3, तो इसका यहाँ से यहाँ तक मान कितना गया जी 3 आ गया। अब ये 3 में से 1 जाएगा, तो यहाँ से 2 - 1, 2 माइनस कितना जी 1, यानी 3 - 1 होगा जी, 3 - 1। तो 3 में से ये घट गया, तो 3 - 1 यानी कितना हुआ बाबू, कितना हुआ जी, ये 2 हुआ ना जी। तो ये 2 हुआ। बस बाबू, बस ये फिगर सिर्फ जानकारी होना चाहिए, आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। देखो कैसे उड़ाओगे, देखिएगा। आपको ये फिगर अगर जानकारी है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। कब, जब ये 3 डायग्राम आप फिर पहले 3 बताए, 6 अगर आपको याद है तो आप उड़ा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये बाबू मान लेते हैं कि 30 डिग्री के कोण है, कितना डिग्री के, आइए बाबू 60 डिग्री के कोण है, कितना डिग्री के 60 डिग्री। आइए आपका मान दिया हुआ है 20, कितना दिया है 20, आपको करे कि ये निकालिए, क्या कीजिए जी निकालिए, फिगर समझना है खाली। 20 से तो 20 देना है। आइए 30 और 60 है ना जी, 30 60 फिगर है। यहाँ के सामने कितना है √3, कितना जी जो दिया रहेगा उसी की संख्या से भाग देना है। 20 है ना जी, इसके सामने कितना है √3, तो √3 से भाग दे दो। आज जिसका निकालना अगर उससे गुणा कर दो, इसका निकालना है जी, तो इसका निकालना है, तो इसका मान कितना दिया है देखो, तो यहाँ पर कितना इसका मान दिया है 2, तो 2 से गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे तो कितना जी 40√3, 40 कितना गया 3। अब हरों के परिमेकरण कर दो, रूट में है तो
तो गुणा करेंगे तो कितना जी √3 और कितना जी √3 यानी 40 √3 या 3 के 9 9 के कितना जी 3 का जी आंसर हो गया। आया समझ में? अब क्या करेंगे इसके बाद देखिए, इसके बाद मान के चलिए कि बाबू हम फिगर में अगर ये बाबू हम दे दे 60 डी, यहाँ पे 30 डी दे दे, ये 45 डी दे दे, हम क्या करेंगे मान लीजिए यहां से यहां तक बाबू आपको दे दे 30 जी, कहेंगे ये मान निकालिए। अब बनाओगे लॉन्ग भी तो बहुत लंबा चला जाएगा, हम सिर्फ ये जानते हैं 30 45, 30 और 25 जी 45, 30 45 जब जान गए 30 से तो 30, यहाँ पे कौन संख्या होता है बाबू, कितना होता है यहाँ से √3 - 1, किससे का से गुणा करना है, जिसका निकालना है उससे, तो किसका मान निकालना है जी 1, तो गुणा हो गया, तो इसका कितना गया 30 √3 - 1, घरों के पर में कौन कर लेला नो, तो करेंगे तो कितना होगा √3 + 1 और √3 + 1, तो इसमें गुणा करेंगे तो 3 √+ 1 आ देखिए a - b × a + b बनाओगे सॉल्व करोगे तो √3 के स्क्वायर 3 है, 1 के स्क्वायर 1 घटेगा तो 2, कितना जी 2, 4 दोगे तो कितना जी 15, तो 15 √3 + 1 यानी आसानी से आंसर आ गया। तो अगर आपको ये अगर बाबू आपको केस 2 याद है, अगर आपको केस बाबू 1 याद है, अगर आपको केस 1 याद है, आप आसानी से हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम चलेंगे यानी एक्सरसाइज को बनाना कि क्या हम ट्रिक जो बनाए हुए हैं क्या इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना पा रहे हैं कि नहीं। तो हम क्वेश्चन को चलते हैं बाबू, अच्छा से समझे हैं तो हम क्वेश्चन को बनाना चलते हैं, आप लोग वीडियो